तो दोस्तों वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ यूनिट 10 का ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उसी पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, आगे हमने रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र देख लिया था, माटी की मूर्ति। ठीक है, तो ऐसे हम क्रम से देखते हुए चलेंगे। टोटल हमारे सिलेबस में 14 आत्मकथा जीवनी मिलाकर सब लगे हैं, तो सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित हैं। ठीक है, ये हमने दृष्टि की बुक से लिया है। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को लिए। ठीक है, क्या ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित है। ठीक है, किसमें संकलित है? स्मृति की रेखाएं में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अपने रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि संवेदनात्मक चित्रण किया है। आदि का संवेदनात्मक चित्रण किया है। उनके रेखा चित्रों में अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब, विधान और सूक्ति का प्रभाव एक साथ संश्लिष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठकुरी बाबा इसी नजरिए से लिखा गया संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसके पात्र, मोस्ट इंपोर्टेंट पात्रों से क्वेश्चन बनता है। महादेवी, भक्ति, ठकुरी बाबा, बेला, ठकुरी बाबा की बेटी कौन थी? बेला, वृद्ध ठकुराइन, काची, विदुर, शहुआइन, ब्राह्मण दंपति। अब चलते हैं इसके प्रमुख उदाहरण पर। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण है। पहला है हमारा, यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है, इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृत दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। यह भक्ति से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है कि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। अगला है, इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई। मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना देकर आपको पूछ लेगा कि किस रेखाचित्र से है। जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। किसका? महादेवी का कथन है। आगे है, गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है, पर इनमें मैं मान बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण है। मेरे लिए परम अनुगत भक्ति संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है। इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी लग रही थी जैसे सफेद आवेरों की चादर उस सोने की तारों की हल्की जाली टांक दी गई हो। अगला है, इधर निकल आइए बाबा। सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में दो दोने संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर पर अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफेद केसों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभित होकर दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खिंची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती हैं। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी
वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, देकर पूछ लेगा किसका है तो ठकुरी बाबा। आगे है, ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण, कवि और कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। महादेवी का कथन है। और यहाँ पर देखिए पूछा जा सकता है किस वंश के थे, भाट वंश के ठकुरी बाबा। आगे है, आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से ना कोई उनके अस्तित्व को जानता है और ना उसके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझाता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। आगे चलते हैं। वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, पर इसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई थी। किस ज्वर से पूछा जा सकता है, मृत्यु कैसे हुई थी तो प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई थी। उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठकुरी उसी रात आल्हा सुनकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था, पर यौवन के प्रथम प्रहर में स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। सारे खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। आगे है, भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बहा पाता, तब वह उसकी दुर्बलता बन जाती है। इसी से स्नेह, करुणा आदि के भाव हृदय बन सकते हैं और द्वेष कोष के दुर्भाव उसे और अधिक दुर्बल स्थिति में छोड़ जाते हैं। अगला है, ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबा देते हैं। इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ रूप प्राप्त कर सकता है। अगला हमारे सभ्यता द्रवित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वालों की भेद बुद्धि, एक दूसरे को नीचा दिखलाने के प्रयत्न और वैयक्तिक विषमताएं और अधिक विस्तार पा लेती है। यह हिंडोला है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्मविस्मृत में विश्राम देता है। दूसरा वह दंगल का मैदान है जिसका सम धरातल भी हार जीत के दांव पेचों के कारण सतर्कता की श्रांति उत्पन्न करता है। आगे है, ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में ऐसा दुर्भेद पर्दा डाल देना सहज नहीं होता। उस सरल जीवन की सात्विकता में यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठिन रेखाओं में आंक दी होती तो मेरा विद्रोह इतना तीव्र न हो पाता। विशेषता ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो, क्योंकि अर्थ ही इस युग के देवता है। अर्थ ही इस युग का देवता है। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि वह वृद्ध यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता? यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंत जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत और सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत हैं, पर शक्ति वैयक्तिक मिलेगी। ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं। इसी से उनकी सहायता वैयक्तिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त साहित्यता को व्यक्त करती है। आगे है, हमारे समाज में उनकी दो स्थितियां संभव थी। यदि उनमें दुर्बलताओं की प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते, और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो वे अपवाद की कोटि में आ जाते। अगला है, पिछली बार
जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थामता था, पर उंगलियां तार के साथ कांपती थी। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे, पर पिंडलियों की थरथराहट गति को डगमग कर देती थी। कंठ में पहले जैसा ही लोच था, पर कफ की खरखराहट उसे बेसुरा बनाती रहती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था, पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, पर मानो धीरे धीरे सांस छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए ओठों ने अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। अगला पॉइंट हमारा है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, आ सकता है वाला। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है। समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। महादेवी का कथन है, पूछा जा सकता है किससे है, तो ठकुरी बाबा से। आगे है, उस कल्पवास की पुनरावृत्ति ना हो सकी संभव है। वे नया शरीर मांगने चले गए हों, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव नहीं जान पड़ता। अथुर के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजातीय कहे जा सकते हैं। इनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य रस के सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति और शक्ति उसकी प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे से नीचे फूल पर न्यौछावर कर दे तो आश्चर्य नहीं। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। महादेवी का कथन है, किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलरव नींद की निस्तंभता पर फैल रहा है। रात की गहरी निष्पंद नींद से जगे हुए वृक्षों में दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रहा है, और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल की प्रभाव में जगा दिया है। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर, तट कहाँ पर, गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगली पंक्ति है, अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ठाकुरी बाबा के महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उसको देख लिए, कथन महादेवी के और ठाकुरी बाबा के। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा और यहाँ से पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये जो आप पहला पैराग्राफ देख रहे हैं इसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक ये वाला और पात्रों से और इससे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।